साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, राजस्थान की ज्योग्राफी को लेकर हम लोग बुक रिव्यू करने वाले हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ज्योग्राफी की बुक अगर हम लोग अभी फिलहाल लें तो हो सकता है कि जो नए जिलों का गठन हुआ है वो कहीं ना कहीं अगर समाप्त हो गए तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि नए जिलों को पूर्ण रूप से समाप्त करेंगे, और अगर कर भी देंगे तो भी राजस्थान की ज्योग्राफी में कोई बहुत बड़ा चेंजेस देखने को आप लोगों को नहीं मिल रहा है। जब नए जिलों का गठन हुआ तो कितना चेंज हुआ? मुश्किल से साथियों 1 से 2% चेंज हुआ है। इतना मतलब हल्ला काट दिया कि पता नहीं क्या ही हो गया ज्योग्राफी में। और जब हम लोगों ने पूरी ज्योग्राफी पढ़ी तो हमें पता चला कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मुश्किल से जो शुरुआत के जो 1-2 टॉपिक है उनमें थोड़ी सी हम लोगों को समस्या आती है, बाकी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जितने भी अब जो आगे एग्जाम आने हैं, चाहे सीईटी का एग्जाम हो, पटवार का हो, ग्राम सेवक का हो, या फिर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो राजस्थान की ज्योग्राफी तो वही है। आप लोग सीईटी का एग्जाम दोगे तो उतनी ज्योग्राफी पढ़नी है। अगर आप लोग आरएस का एग्जाम दोगे तो भी राजस्थान की ज्योग्राफी तो वही है, कोई उसमें नया तो कुछ अलग से है नहीं। तो हम लोग आज जो विशेष रूप से बुक रिव्यू करने वाले, एक तो नाथ पब्लिकेशन की आज ये जो आप लोग बुक देख रहे हैं ये, इसके साथ में इसका कंपेयर हम लोग करेंगे संकल्प कला से जो गंगानगर की है, उसकी भी अभी नई बुक लॉन्च हुई है राजस्थान की ज्योग्राफी की। तो उससे भी हम लोग इसका कंपैरिजन करते हुए हम लोग नाथ पब्लिकेशन की बुक का विशेष रूप से यहाँ पर रिव्यू करेंगे। देखिए कि मैंने दोनों ही बुकों को अच्छी तरीके से देखा है कि कौन सी बुक में किस प्रकार का कंटेंट दे रखा है। हम लोग अगर बात करें तो ये नाथ पब्लिकेशन की आप लोग जानते हैं। देखिए, बुक जो है HP टेलर साहब की, ये बुक यहाँ पर देख रहे होंगे आप। यहाँ पर HP टेलर साहब इसको लिखते हैं, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं आपको पता ही होगा, सीकर से ये बुक आती है। मैं यहाँ पर आप लोगों को अगर बताऊँ तो देख लीजिए, नाथ पब्लिकेशन से ये बुक आ रही है यहाँ पर। और मैं आप लोगों को जूम करके बता देता हूँ, हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे। तो देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर कि इसको लिखने वाले जो राइटर हैं, विशेष रूप से जो व्याख्याता है HP टेलर, ये संपादक है। और इसके साथ में इनका और जो हेल्प है वो प्रमोद कुमार जी और अंजलि टेलर। इनके तो ठीक है यहाँ पर नाम दे रखे हैं, बाकी HP टेलर साहब ने ये बुक लिखी है। आप लोग जानते हैं लंबे समय से नाथ पब्लिकेशन से HP टेलर साहब की राजस्थान की ज्योग्राफी की बुक आ रही है, किसी से कोई छुपी हुई नहीं है। अब इस बुक की अगर हम लोग बात करें आगे, वीडियो में भी अभी आप लोगों को बता दूंगा और किस प्रकार की ये बुक है, लेकिन फिलहाल मैं आपके यहाँ पर सामने ये रख रहा हूँ। देखिए, जितने भी टॉपिक है वो बड़े बड़े अगर हम लोग बात करें तो टॉपिक कंप्लीट इसके अंदर दे रखे हैं। कंप्लीट टॉपिक है, कोई टॉपिक छोड़ नहीं रखा इसमें, तो कोई सोचने की बात नहीं है। जब राजस्थान की ज्योग्राफी की बुक है तो कंप्लीट है। लेकिन मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि इसके अंदर जो अभी जो नए जिलों का गठन हुआ है उनको अलग से नहीं दे रखा। जहां पर चेंज हुआ है उसको वहीं पर ऐड कर दिया। जबकि संकल्प क्लास है जो अगर आप लोग बुक देखेंगे तो उसमें क्या है कि शुरुआत के 50-60 पेज तो केवल और केवल नए जिलों का जो गठन हुआ है, कौन सा जिला कहाँ गया, किस प्रकार से वो चेंजिंग हुआ है, खेतड़ी किस प्रकार से अब नीम का थाना में आ गए, वो कंप्लीट डिटेल मैपिंग के थ्रू उन लोगों ने समझाई है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इस बुक में कहीं पर भी कोई खास मैपिंग नहीं है। मुश्किल से 3-4 मैप आप लोगों को मिलेंगे। संकल्प क्लासेज वाली जो नई बुक अभी ज्योग्राफी की लॉन्च हुई है उसमें मैपिंग खूब कर रखी है, लेकिन उसको कलरफुल बनाने के चक्कर में जो उसमें कलर यूज लिया गया है वो कलर थोड़ा सा मतलब इस प्रकार से लग रहा है कि वो मतलब उसका जो रेजोल्यूशन है, कहीं ना कहीं जो पिक्सल है उस वो कहीं ना कहीं उसके जो डॉट है वो दूर है। और उसके कारण उस बुक को अगर हम लोग पढ़ने में कहीं ना कहीं वो बुक अच्छी नहीं लग रही। पिछली जो संकल्प क्लासेज की बुक थी ब्लैक एंड वाइट, वो बुक बहुत बेहतरीन थी, उसको पढ़ना बहुत आसान था। लेकिन कलरफुल करने के चक्कर में पूरा उनका जो एक बुक का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ने में काफ़ी हम लोगों को दिक्कत आती है, नॉर्मली बहुत से लोगों को। तो वही है कि कलरफुल करने के चक्कर में वो जो कलर उन्होंने यूज लिया वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा मेरे को। बाकी अगर आप लोग देखेंगे तो नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है ये आप लोगों को 160-50 रुपये की आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी, 150-60 रुपये में। और जो संकल्प वाली बुक है वो आपको मिलेगी 250 रुपये में। 100 रुपये प्राइस में अंतर है। और अगर हम लोग बात करें पेज की तो देखिए, ये जो नाथ पब्लिकेशन वाली आप लोग देख रहे हैं इतनी सी बड़ी बुक है, इसमें 210 पेज आप लोगों के, 210 पेज। और जो संकल्प क्लासेज वाली जो बुक है उसके अंदर पेज की संख्या काफ़ी अधिक है, उसमें लगभग 280-85 पेज उसके अंदर दे रखे हैं। तो संकल्प क्लासेज वाली बुक में थोड़ा सा बस यही है कि उसमें कंटेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दे रखा है। अभी अब लोग इसकी बात करें तो देखिए, इसमें जो कंटेंट है वो
हम लोग मान सकते हैं कि जितनी वाकई में जितनी ज़रूरत है कंटेंट की, जितना हमें कंटेंट पढ़ना चाहिए, बार बार हम लोग आसानी से रिवीजन कर सकें, इसलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं नाथ पब्लिकेशन की बुक को पढ़ना काफ़ी आसान है और बार बार आप लोग रिवीजन कर पाओगे। संकल्प सेज वाली बुक की एक एक्स्ट्रा बात यह है कि उसमें जो शुरुआती जो अभी नए जिलों का जो गठन हुआ है उसको वहाँ पर अलग से समझा रखा है, बाकी इसमें ऐसा समझा नहीं रखा। बस केवल यही अंतर है और इसी कारण उसमें कहीं ना कहीं वो पेज है थोड़े से ज़्यादा ऐड हो गए हैं। अब दूसरी बात, संकल्प क्लासेज में कहीं ना कहीं कंटेंट भी ज़्यादा दे रखा है, उसमें मैटर भी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट अगर आरएस वगैरह की तैयारी करे वो थोड़ा एक्स्ट्रा मैटर पढ़ना चाहे तो फिर संकल्प वाले से पढ़ सकते हैं आप लोग। बाकी मुझे लगता है कि नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान की ज्योग्राफी की बुक, मैंने कंप्लीट बुक्स देख ली है, इससे बेहतरीन बुक राजस्थान ज्योग्राफी की कोई बुक नहीं है। चाहे आप लोग सुभाष शरण सर की बुक की बात करें या किसी भी बुक की बात करें, लेकिन ये बात कन्फर्म है कि आप कोई सी भी राजस्थान की ज्योग्राफी की बुक पढ़ लीजिए, जब तक आप लोग PYQ नहीं निकालेंगे, जब तक पुराने एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग नहीं देखेंगे, तब तक आपका काम अधूरा है। तो ये आपको दिशा वाली जो बुक है वो तो आपको राजस्थान की ज्योग्राफी वाली पढ़नी पड़ेगी। आप चाहे नाथ पब्लिकेशन पढ़ लीजिए, आप लोग चाहे सुभाष शरण सर वाली पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ लीजिए, आप स्पेसिफिक जो बुक्स आती है ऑथेंटिक बुक हिंदी गणित अकादमी वगैरह की, वो भी आप लोग पढ़ लोगे तो भी आपको, HM सक्सेना आप लोग पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पुराने एग्जाम्स के जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं निकालेंगे तब तक आपको उस ट्रैक का पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कंटेंट तो खूब सारा पढ़ते हैं, लेकिन कंटेंट एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में हम लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही नहीं है, और यही हम लोगों का नुकसान हो जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा कंटेंट एक्स्ट्रा पढ़ लें और एक्स्ट्रा कंटेंट से हम लोग बाकी स्टूडेंट्स आगे निकल जाएं। इस चक्कर में हम लोग ये नुकसान कर लेते हैं कि जो सरल सरल जो कंटेंट है, जो बेसिक क्वेश्चन है, वो हमारे कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। तो एक्स्ट्रा कंटेंट से हम लोगों को बचना चाहिए और इसलिए मैं नाथ पब्लिकेशन का सजेशन कर रहा हूँ। संकल्प क्लासेज की भी बुक अच्छी है, लेकिन अगर आप लोग स्कूल वाक्यता की तैयारी कर रहे हैं, ज्योग्राफी से पढ़े हैं तो ठीक है। लैब असिस्टेंट आप लोग अगर ज्योग्राफी से देंगे तो भी वो बुक मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन अगर आप लोग किसी भी बाकी जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, CET, पटवार, ग्राम सभा या फिर LDC वगैरह जो भी है, तो उसके लिए तो आपको मुझे लगता है कि नाथ पब्लिकेशन बेस्ट है। कंटेंट 90 से 95% सेम है, बस उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया गया, एक्स्ट्रा कंटेंट दे रखा है, जो कि मुझे लगता है कि ठीक नहीं लगा मुझे, क्योंकि वहाँ से जब क्वेश्चन आना ही नहीं है, कभी क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, तो फिर बिना फालतू का कचरा देकर उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट भ्रमित ही होते हैं। तो मैं आप लोगों से, जो भी नए विद्यार्थी हैं या फिर जो भी पुराने विद्यार्थी हैं जो इस बुक रिव्यू को देख रहे हैं, उनको यही कहूँगा कि नाथ पब्लिकेशन की बुक और उसके साथ में अगर आप लोग ये दिशा वाली अगर आप लोग बुक निकाल लेंगे तो मुझे लगता है कि आप देखिए, दिशा वाली बुक थोड़ी बड़ी दे रखी है, लेकिन मान के चलिए इसमें लगभग अगर मैं पेजेस की बात करूं तो यहाँ पर 368 पेज है, लेकिन इसमें केवल ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें व्याख्या बहुत बेहतरीन दे रखी है। और व्याख्या जो इसके अंदर दे रखी है वो RBSC का जो कंटेंट है उस पर आधारित इसके अंदर व्याख्या दे रखी है। तो व्याख्या बहुत बेहतरीन दिशा वालों दे रखे हैं, दिशा वालों ने दे रखी है। बाकी अगर आप लोग मूमल भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूमल में थोड़ी सी व्याख्या बहुत कम दे रखी है और दिशा की जो व्याख्या है वो RBSC की व्याख्या है। तो ये बहुत बेहतरीन एक पुस्तक दिशा वाली भी, टाउटी टाउटी जो दिशा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कार की मैंने तो दिशा और मूमल दोनों पढ़ रखी है, मैंने देख रखा है कि कहीं कोई बहुत बड़ा अंतर है नहीं भाई। जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो तो वही है, बस अंतर केवल इतना है कि इसके अंदर व्याख्या बहुत बेहतरीन दे रखी है। बाकी आप लोग अगर दूसरी किसी बुक को मैं ज्योग्राफी की अगर सजेशन करूँ नाथ पब्लिकेशन की जगह, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ठीक नहीं है। उसमें क्या है कि फिर कंटेंट बिना फालतू का स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब ज़्यादा आप लोगों के पास में बिना फालतू का कंटेंट होता है तो उससे आप लोग डिस्टर्ब ही होंगे। और एग्जाम टाइम में आप लोग जानते हैं रिवीजन 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 सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है रिवीजन, और उसी के चक्कर में हम लोग देखते हैं कि कई बार स्टूडेंट का नुकसान हो जाता है जब वो एग्जाम टाइम में रिवीजन नहीं कर पाते। बड़ी बुक्स तो पढ़ लेंगे, दीनदयाल पब्लिकेशन भी पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें इतना मैटर दे रखा है कि वो हमारे कोई काम का नहीं है। तो ये हम लोगों ने साथियों आज चर्चा की राजस्थान की ज्योग्राफी की बुक्स के संदर्भ में। इसी प्रकार हम लोग वीडियोस लेकर आते हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियो और तमाम प्रकार के जो बुक्स रिव्यू है वो हम लोग इस चैनल पर लगातार लेकर आ रहे हैं।
मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।